हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज हम मिक्सचर्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले आपने देखा है कि हम ऑलरेडी कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है मिक्सचर्स। जी मिक्सचर्स और कंपाउंड में फिर हम बाद में डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन आज हम इस लेक्चर में मिक्सचर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, मिक्सचर्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। व्हाट आर मिक्सचर्स हैं, व्हाट आर मिक्सचर्स। स्टूडेंट्स ये छोटी क्लासेस से वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं, यहां तो सिर्फ एक रिव्यू है कि क्या कि when two or more than two elements or compounds can be physically combined, when elements or compounds physically combine जी physically combine to form without fixed ratio। जब बगैर फिक्स रेशो के हम कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे विदाउट एनी फिक्स रेशो, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो आप कॉम्बिनेशन हासिल करेंगे उसके इस मिक्सिंग के नतीजे में वो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। स्टूडेंट्स मिक्सचर जो है आगे इनकी कैटेगराइज भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि क्या मिक्सचर जो हैं इनको अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि कंपाउंड्स में हमने देखा था कि कंपाउंड्स को अलग नहीं किया जा सकता किसी फिजिकल मेथड से, लेकिन मिक्सचर जो हैं इनको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए 5 मेथड हैं। नंबर 1 डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज काम करती हैं ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से करती हैं, यानी जिससे हम लो बॉइलिंग लिक्विड्स को हम अलग कर लेते हैं। यानी जो चीज जल्दी बॉईल हो जाएगी वो सेपरेट होती जाएगी और इस तरह डिफरेंट फ्रैक्शन हम हासिल कर सकते हैं, यानी पेट्रोलियम मिक्सचर ही जैसे है। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम आगे 10th में जाके भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्टिलेशन जो है इसके मीनिंग क्या है। तो और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि लो बॉइलिंग लिक्विड जो हैं या सॉलिड जो हैं वो हम सेपरेट एक दूसरे से करते जाएंगे। अगर बहुत सारे मिक्सचर हमारे पास मिल गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं, जैसा कि पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल जो हैं इनको हम इसी तरह बॉईल करके अलग कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन। नंबर 2 फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है जी, छानना किसी चीज को। जैसे आपने देखा होगा घरों में लेडीज जो हैं वो आटा छानती हैं। आजकल तो खैर ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन आपने देखा होगा जब चावल जो है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो हम उनकी भी फिल्ट्रेशन करते हैं। कैसे, एक बहुत बड़े बर्तन में डाल के हम उसके अंदर जो सुराख होते हैं, सुराखों से डस्ट और पानी जो है वो निकल जाता है। इस तरह राइस जो है उनको हम साफ सुथरा कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इसके अलावा लैब के अंदर भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं फिल्टर पेपर के जरिए। जो होती है फनल होती है उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा के, तो जो भी इम्प्योरिटीज वाली अगर कोई भी, जैसे सैंड और पानी
अगर मिक्स हो गए हैं, हम सैंड अलग करना चाहते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स अलग करना चाहते हैं या और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं, तो हम उस फिल्टर पेपर के जरिए, फनल के जरिए हम दोनों को अलग कर लेंगे। पानी नीचे अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी। नंबर 3 है इवेपोरेशन। नंबर 3 इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या मुराद है? वेपर फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को गर्म कर लेते हैं तो उसमें से पानी जो है वो स्टीम बन के उड़ जाएगा और बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं या जिस चीज को हम अलग करना चाहते हैं वो नीचे रह जाएगा और पानी उड़ जाएगा। जैसे कि नमक और पानी मिक्स हो गए हैं तो उसको भी हम इस तरह इवेपोरेशन के जरिए अलग अलग कर सकते हैं। चीनी और पानी मिक्स हो गए हैं, पानी गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा और नमक और चीनी जो है वो नीचे कंटेनर के अंदर रह जाएंगे। तो ये तो हो गई इवेपोरेशन। नंबर 4 है क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है? जैसे कि नाम से जाहिर है, क्रिस्टल बनाना यानी कलमे बनाना। जी, कलमे वो नहीं है जैसे हम लिखते हैं। इन क्रिस्टल्स, ये जो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्रिस्टल्स होते हैं। हमने कंपाउंड्स के अंदर ये बात पढ़ी है, आपको याद होगा। तो ये जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स के बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको याद होगा NaCl का हमने जिक्र किया था कंपाउंड्स के अंदर। जी, क्यूबिकल शेप, उनके क्रिस्टल की शेप कैसी होती है? क्यूब शेप होते हैं वो। क्यूब यानी जैसे कि एक बॉक्स है, उसकी 6 सरफेसेस होती हैं, तो वो क्या है? एक क्यूब है। ये कमरा जो है ये एक क्यूब है, इसकी छत, फर्श बराबर और लेफ्ट और राइट की दीवारें बराबर और जो दूसरी दीवारें हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इसको हम क्यूब कहते हैं, जिसकी 6 सरफेसेस होती हैं, इसको क्यूब बोलते हैं। इसी तरह लास्ट में है मैग्नेटाइजेशन। नंबर 5 मैग्नेटाइजेशन। क्या मुराद है इससे? मैग्नेटाइजेशन से मैग्नेट, जी नाम से पता चल रहा है मैग्नेट। मैग्नेट का क्या मतलब है? मैग्नेट का मतलब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली अशिया। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। कितने एलिमेंट्स, कितने हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर? देयर आर 70 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स। तो 70 मेटल्स में से सिर्फ 3 मेटल्स ऐसी हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं। छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं वैसे। तो वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? जी, आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं। 3 मेटल्स ऐसी हैं और हम जानते हैं कि ये तीनों मेटल जो हैं अर्थ के कोर में भी पाई जाती हैं। इन्हीं की वजह से ही अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट के तौर पे भी काम करता है। ये बहुत दफा हम ये पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर। बहरहाल इसकी डिटेल आगे जाके फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, यहां हम सिर्फ ये पढ़ते हैं। अब मैग्नेटाइजेशन से क्या मुराद है? फर्ज करें तीनों रेत वगैरह के साथ इनमें से कोई भी मेटल के ज़रात रेत वगैरह मट्टी के साथ मिक्सअप हो गए हैं, तो हम उनको कैसे अलग कर लेंगे? वेरी सिंपल मेथड। उसके अंदर हम मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली जितनी चीजें होंगी, फर्ज करें तीनों अगर मेटल उसमें मौजूद है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है बेटा। इसके बाद ये तो हो गई इसकी 5, ये क्या हमने पढ़े हैं? 5 मेथड पढ़े हैं हमने कि क्या करने के लिए? मिक्सचर्स को अलग अलग करने के ये 5 मेथड हैं। आगे जाके इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इसका हम इसके बारे में मजीद 10th क्लास में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं वो भी हम करेंगे और मजीद इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो मिक्सचर्स हैं इनको हम दो कैटेगराइज हम कर सकते हैं। कौन कौन सी? ये देखें, मिक्सचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स।
राइट। कौन कौन से? जी, एक है heterogeneous mixtures। जी, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं पहले भी। हीट्रो का मतलब क्या होता है कि जब दो मिक्सचर के अंदर दो या जितने भी इम्प्योरिटीज हैं अगर वो मिक्सअप हो गई हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, यानी हर चीज सेपरेटली हमें नजर आ रही है, इंडिविजुअल वो चीज नजर आ रही है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये स्पेलिंग में याद रखा करें बेटे, ये अक्सर स्टूडेंट्स हेट्रोजीनस बोलते हैं और ये इस ई को छोड़ जाते हैं, जिस वजह से वो स्पेलिंग गलत हो जाते हैं और खुदा खासा मार्क कटने का चांस हो जाता है। इसलिए चांस मत दें और यहाँ पे स्पेलिंग इस वर्ड को भी ठीक बोला करें, हेट्रोजीनियस, और लिखा भी ठीक करें, NEOUS, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इनकी एग्जांपल्स हैं रॉक्स, जी चट्टानें जितनी भी हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। कहीं पे ज़रात ज्यादा है, रेत ज्यादा है, कहीं पे कंकर ज्यादा है, कोई और एनिमल, डेड एनिमल्स रिमेन्स हैं, वो अगर हड्डियां वगैरह वो पड़ी हुई हैं बीच में, तो ये सारी, इसका मतलब है कि ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस नहीं है। ये इसकी जो वेरिएशंस, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। इसी तरह जो सॉइल है, मुख्तलिफ खेत की सॉइल जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कहीं पे कंकर ज्यादा है, पत्ते और लकड़ियां, छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी के और रेत के ज़रात की कंपोजिशन जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है। चिकनी मिट्टी कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, वगैरह वगैरह। तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। इसके अलावा वुड जो है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की ही एग्जांपल है। वुड जो है आपने देखा होगा, कहीं पे लकड़ी बहुत ज्यादा काली होती है, कहीं पे व्हाइट होती है, कहीं पे ब्राउन होती है, यानी इसकी कंपोजिशन जो है वो भी एक जैसी नहीं होती। हर वो चीज जिसकी एक जैसी कंपोजिशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। यस, होमोजीनियस मिक्सचर्स। जरा देखें तो इसकी एग्जांपल्स होमोजीनियस मिक्सचर्स की। मिसाल के तौर पे सॉल्ट एंड वाटर, जी सॉल्ट प्लस वाटर, या शुगर प्लस वाटर। जी, और एग्जांपल ले लें, अल्कोहल प्लस वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे के अंदर नजर नहीं आएगा, यानी सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दें तो सॉल्ट नजर नहीं आएगा, इसी तरह शुगर को पानी में मिक्स कर दें तो इसको हिलाएं, डिसॉल्व कर दें तो इसके बाद शुगर नजर नहीं आएगी। इस तरह पानी के अंदर अल्कोहल मिक्स कर दें, शराब मिक्स कर दें पानी के अंदर, तो शराब भी पानी के अंदर हमें नजर नहीं आएगी। तो इससे साबित होता है कि ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे जनाब? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने ये कैटेगराइज करके, उम्मीद है इस तरह आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम ये आप लिख सकते हैं ब्रास को भी। ब्रास क्या है? ये मिक्सचर है आयरन प्लस जिंक का। जी, ब्रास किसे कहते हैं? तांबा। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको पीतल लिख देते हैं। पीतल होता है बेटे कॉपर, वो होता है प्योर, वो होता है एलिमेंट। ये क्या है? ये मिक्सचर है आयरन और जिंक का, ये मिक्सचर होता है, इसको हम ब्रास कहते हैं, तांबा बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं वो भी इसी से बनती हैं। इस तरह एयर जो है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर में ही आ जाता है। ये पिंक बॉक्स जो है ये यहाँ पे बना हुआ है आपकी बुक में, तो इसके अंदर ये वाली एग्जांपल सारी मौजूद हैं। इसके अलावा
मिल्क जो है वो भी यूनिफॉर्म मिक्सचर में ही आ जाता है, हालांकि ये कोलॉइड है, ये हम फिर आगे जाके इनकी डिटेल पढ़ेंगे मिल्क जो है कैसे सेपरेट हो जाता है, लेकिन इसको आप फिलहाल सोल्यूशन में लिख सकते हैं क्योंकि ये 100 साल भी पड़ा रहे तो ये सेटल डाउन इसके पार्टिकल नहीं होते, ये डिसॉल्व फॉर्म में ही रहते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं और ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखना आपकी बुक के अंदर ये 3 एग्जांपल्स हैं, आप 3 को ही याद कर लें, दिस वुड बी सफिशिएंट, राइट। तो आज का हमारा लेक्चर किस बारे में था बेटा, मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर हमने देखा है कि मिक्सचर जो है इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग हम कर सकते हैं, कैसे, इसके 5 मेथड हैं। पहला है डिस्टिलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिर लास्ट में मैग्नेटाइजेशन। ये 5 मेथड है जिससे हम मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ब्रास, एयर और मिल्क, ये सारे क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रॉक, सॉइल और वुड, ये सारी इनकी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, होप you have understood this lecture. If you have any question, you can ask me in comments box, or don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much.